गाइस 3 टर्म्स 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 3x, ये रही आपकी फर्स्ट, ये रही आपकी सेकेंड, ये रही आपकी थर्ड, ये हो गया आपके पास ट्राइनोमियल। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल क्या है, राइट। सिंपल सी टर्म्स हैं, कुछ नहीं सोचना है। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बायनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल। नेक्स्ट पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। गाइस फैक्टराइजेशन एंड फैक्टर्स, तो गाइस फैक्टराइजेशन एंड फैक्टर्स इसकी बात करते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या है, आप एक टर्म को, आपके एक्सप्रेशन को कुछ टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन में जब लिख देते हो तो वो होता है उसको फैक्टराइजेशन करना, और वो जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं वो बन जाती हैं उसकी फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल नंबर से समझाता हूँ। अगर आपके पास एक 12, अगर आप 12 को तोड़ो तो 12 को आप लिख सकते हो ऐसे 2 इंटू 6, फिर 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, तो हमारे पास बन जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपने 12 को कुछ नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट में लिख दिया है, तो ये बन जाते हैं इसके फैक्टर्स और ये हो जाती है इसकी फैक्टराइजेशन। तो ऐसा ही हमारे पास अलजेब्रा में भी होता है। कैसे होता है समझते हैं। आपको पहले एक एक्सप्रेशन को सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि इधर देखो, ये ऑलरेडी एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। और इसके फैक्टर्स कितने हैं, 3। कौन कौन से, एक 7, एक x और एक y। इसको 7 डिवाइड कर सकता है, x डिवाइड कर सकता है और y डिवाइड कर सकता है। तो जो इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वो बन जाते हैं इसके फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 7x और y। अब 7x प्लस वाई, ये भी ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। ऐसा मत कर देना 7x प्लस 7y, अब ये नहीं हो पाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं, एडिशन में लिखा हुआ है। दिस इज नॉट फैक्टराइजेशन, दिस इज सिंप्लीफिकेशन। फर्दर आप खोल रहे हो तो इसको अगर आप देखो तो ऑलरेडी ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई। तो इसके हैं दो फैक्टर्स, एक 7 और एक x प्लस वाई, और ये है इसकी फैक्टराइजेशन। थर्ड देखते हैं 7x प्लस 7x स्क्वायर। अब गाइज इसको फैक्टराइज कैसे करें, कॉमन लो। क्या चीज़ें दोनों के पास है, सर 7, तो 7 लिख दो। और क्या चीज़ है दोनों के पास है, सर x, सर इधर तो एक्स स्क्वायर है, तो बेटा एक्स स्क्वायर का मतलब 2x है, एक तो है ना उसके पास, इसके पास एक है, तो एक x ले लेते हैं कॉमन। अब इसके पास क्या बच जाएगा, इसके पास तो कुछ नहीं बचा, इसका 7 भी चला गया, x भी चला गया, इसका बचा 1, इसका 7 चला गया, एक x चला गया, क्या बचा इसके पास बच गया एक x। समझे, एक्स स्क्वायर का एक x लेके भाग गए तो कितने x बचे, एक x बचा उसके पास, सिंपल। तो 7 भी दोनों में है, x दोनों में थे, इसमें 2 थे, एक x बाहर आ गया, इसके बाद बचा एक x। अब ये है सब प्रोडक्ट की फॉर्म में। अगर आप इसको देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स। ये हो गई आपकी फैक्टराइजेशन। और फैक्टर्स क्या है, 7x और 1 प्लस एक्स, 3 फैक्टर्स। अब आपको समझ में आ गया होगा फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है और फैक्टर्स का मतलब क्या है। तो पॉज करो वीडियो को और दोनों क्वेश्चन ट्राई करो, राइट। तो गाइज मैं सीधा करने जा रहा हूँ, ये रहा आपका पहला पार्ट। अब इसमें गाइज सिंपली ऐसे मत बोल देना कि सर x प्लस वाई फैक्टर है, x फैक्टर है, a फैक्टर है, नहीं। पहले रिजॉल्व करो, देखो क्या कोई टर्म दोनों के पास कॉमन है। सर एक काम करते हैं पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं बेटा सोचो सोचो, इसके पास भी x प्लस वाई है, इसके पास भी x प्लस वाई है, तो एक काम करते हैं x प्लस वाई को कॉमन ले लेते हैं। अगर x प्लस वाई कॉमन लिया, इसके पास क्या बचेगा x, तो इसका x प्लस वाई तो अंदर जा चुका है, राइट, ये तो गया अंदर, क्या बचा x प्लस, इसका भी x प्लस वाई तो बेटा कॉमन आके बाहर पड़ा हुआ है, क्या बचा आपके पास a। तो ये हो गया प्रोडक्ट की फॉर्म। तो अपने पास क्या आ गए, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस है, कितने फैक्टर, दो फैक्टर्स, एक x प्लस वाई और एक x प्लस, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। अब गए इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, देखो इसके पास एक x है, इसके पास x है, इसके पास x है, तो एक काम करते हैं x कॉमन ले लेते हैं। इसका एक x चला गया, ये तो गया बाहर, क्या बचा इसके पास एक्स वाई। इसका भी एक x चला गया तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, क्या बचेगा भाई एक एक्स वाई, तो इसके पास बचा 3, एक x और एक y। इसका भी x चला गया अंदर, तो इसके पास क्या बचा प्लस का 2। तो इस तरीके से मैंने इस इक्वेशन में या इस एक्सप्रेशन में x ले लिया कॉमन, ठीक। अब आगे क्या होगा, ये दोनों थी क्या लाइक टर्म्स, इनको कर देते हैं ऐड, 3xy xy कितना हो गया 4xy प्लस का हो गया 2, राइट। अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसमें एक फैक्टर हो गया हमारे पास x, और ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 4xy प्लस, इसके आगे इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। नोटिस करो कि ऊपर इन दोनों के पास एक 2 भी है, इसके पास भी 2 है, 4 भी 2 का फैक्टर है,
तो एक 2 भी बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका 2 चला गया तो ये बचेगा 2 और एक्स वाई ऐसा कैसा, और इसका 2 चला गया तो ये क्या बनेगा 1। अब हो गया ये प्रॉपर फैक्टराइज और इसके भी 3 फैक्टर्स, एक एक्स, एक 2 और एक 2xy + 1। फिर हो गया गाइस, कैसे फैक्टर करना है, कैसे फैक्टराइजेशन करना है। तो इन वाली जो टर्म्स है उनको हमने मल्टीपल टर्म्स के प्रोडक्ट में रखना है, प्लस माइनस अलाउड नहीं है, पूरे टर्म्स आपके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में होने चाहिए। इस वाले प्लस की बात मत करना, मैं इस टर्म और इस टर्म की बात कर रहा हूँ। आपके जो भी टर्म्स है बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ये पूरा एक फैक्टर है। मैं 2xy को अलग फैक्टर नहीं बोला, 2xy + 1 ये है पूरा एक फैक्टर है। सिमिलरली है एक्स अलग फैक्टर नहीं है, x+y फैक्टर है, क्योंकि इनके बीच में तो प्लस लगा है पर इनके बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स का मतलब क्या है। एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल टर्म्स में लिखना है, हर एक इंडिविजुअल टर्म बन जाएगी फैक्टर। तो ये हो गया गाइस आपका फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशंस।